गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे जी। आज के टॉपिक का नाम है परीक्षा में सफल होने का मंत्र। सुकरात ने कहा है कि वो जीवन जीने योग्य नहीं है जिसमें परीक्षाएं ना हो। जीवन एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह शब्द इतना भयंकर होता है कि इसे सुनते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। वास्तविकता ऐसा नहीं है। परीक्षा जीवन का अनिवार्य अंग है। जिंदगी का हर लम्हा किसी न किसी तरह की परीक्षा है। इसमें जो जितना तपा वह उतना खरा कुंदन बना। हर व्यक्ति परीक्षा में सफल होना चाहता है, इसलिए परीक्षा चाहे जैसी भी हो उसके लिए उचित तैयारी करनी चाहिए। बिना तैयारी के परीक्षा देना ऐसा ही है जैसे बिना तैरना सीखे गहरे पानी में उतरना है। बिना सीखे कोई गहरे पानी में तो दूर उथले पानी में भी नहीं उतरता। फिर स्कूल, कॉलेज अथवा किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपेक्षित तैयारी न करने का क्या औचित्य हो सकता है। तैराकी पानी में ही सीखी जाती है, पानी के बिना नहीं। लेकिन इसका प्रारंभ घनघोर गर्जन करते समुद्र अथवा विपुल जल राशि युक्त महानद में संभव नहीं। इसका प्रारंभ तो शांत उथले जल में ही संभव है। जीवन की परीक्षाओं के लिए ऐसा ही परिवेश चाहिए जैसे छात्र जीवन की परीक्षाएं हैं। उनका आरंभ होता है क ख ग घ अथवा ABCD से। यदि विद्यार्थी पहले दिन से ही क्लास में नियमित रूप से जाता है, वहाँ टीचर की बातें ध्यान से सुनता है, हर रोज़ अपना होमवर्क पूरा करता है और आज का काम कल पर नहीं टालता, तो वह अपनी परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से मामला चाहे स्वास्थ्य का हो, शादी विवाह का हो अथवा बच्चों की पैदाइश और परवरिश का सहज भाव से की गई तैयारी जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। सत्संगत जी, आजकल संसार के लोग कहते हैं कि जो प्रभु को पा लेते हैं वे बोलते नहीं हैं, वे चुप हो जाते हैं। सत्संगत जी, हमें इतिहास बताता है कि जिस महापुरुष के पास यह धन आया उसने उसे खूब बांटा। यह नहीं कि वे चुप बैठ गए। महापुरुष इस धन को बिना किसी जाति पाति या भेदभाव के बांटता है। सत्संगत जी, आम मतों के पीरों ने खास नियम बनाए हुए होते हैं। जो उनकी शर्तें मानते हैं उन्हीं को वे अपने मत में आने की आज्ञा देते हैं, परंतु गुरु मत में यह बात नहीं है। वह ब्रह्मज्ञानी ही नहीं जो शिष्य के दोषों को देखता है। पूरा सतगुरु तो प्रभु का ज्ञान देकर निर्दोष बना देता है। महापुरुषों से किसी ने पूछा तो उत्तर में बता देते हैं कि हम धनवान हैं, हमारे पास हरि नाम रूपी धन है, जो चाहे हमसे ले सकता है, किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आज संसार मिशन पर उंगली उठाकर कहता है कि इस मिशन ने कर्म धर्म लोगों से छुड़वा दिए हैं। इसके शिष्य कहते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। ज्ञानवान महापुरुष आठों पहर भक्ति कर रहा है। जब जिज्ञासु निराकार प्रभु को अंग संग देख लेता है तो इसका ध्यान भी आठों पहर इस प्रभु में तल्लीन होने लगता है। यह एक सतगुरु का ही खजाना है, जिसको सारा संसार लूटना आरंभ कर दे तब भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि यह बढ़ता जाता है।
जैसे यह खजाना प्रभु निराकार ने कृपा करके हमें दिया है, वैसे ही हमने इसे संभाल कर रखना है। ऐसे लोगों का संग ना करें जो मार्ग से भ्रष्ट करके कुमार्ग पर डालते हैं। गुरुमत ऐसी बातें नहीं बताती है। यदि हो सके तो हम महापुरुषों की प्रशंसा करें, ताकि यह प्रचार संसार में फैले और लोग सुखी हो जाएं। निंदा, ईर्ष्या इत्यादि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। जो ऐसी बातें बताता है उसका दर्जा साकत के बराबर है। निंदा, ईर्ष्या आदि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। जो ऐसी बातें बताता है उसका दर्जा साकत के बराबर है। ऐसे लोगों का संग न करें, चाहे उसने ज्ञान लिया हो या ना लिया हो। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने इस धन को पाकर संतुष्ट होना है। खाने पीने की ओर ध्यान देना लालची लोगों का काम है। ब्रह्मज्ञानी को इन बातों से क्या, इनका ध्यान इन बातों से बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी के मन में यह लालसा आती है तो वह इसे निकालने का प्रयास करें। सत्संगत जी, संसार में खाली जवाहरात और लाल निकाल कर पेश करने हैं। इनके पद चिन्हों पर संसार ने चलना है। जो कहते हैं कि तुमको कि हम जानते हैं, हकीकत में तुमको वो कम जानते हैं। तुम्हारी हकीकत तुम ही जानते हो, न वो जानते हैं न हम जानते हैं। ना पूछो यह मुझसे मैं क्या पूजता हूँ, सिर्फ जिंदगी का मुद्दा पूजता हूँ। साकी नहीं करता सजदे बुतों के, जो है सामने यह खुदा पूजता हूँ। दुनिया से इसको जुदा मानता हूँ, हर लफ्ज़ में इसकी दुआ मानता हूँ। जो बंदों को साकी खुदा से मिला दे, मैं उस आदमी को खुदा मानता हूँ। इसका कर्म और किया पूजता हूँ, जो कुछ है इससे लिया पूजता हूँ। मैं रोशनी का पुजारी हूँ साकी, समझती है दुनिया दिया पूजता हूँ। सिर्फ मुँह से कहना ही काफ़ी नहीं है, यह कहना गुनाह की तलाफी नहीं है। मुआफ़ी यहीं पे है एक खाता की, दिल तोड़ने की मुआफ़ी नहीं है। सत्संगत जी, निष्काम सेवा से ही खुशी प्राप्त होती है। परमार्थ में तन मन धन के सेवा के बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। जीवन में खुशी तभी आती है अगर हम इन सेवाओं में हिस्सा लेते रहें। जैसे कोई दुकान बनाता है तो उसमें भी उसको ये तीनों चीज़ें लगानी पड़ती हैं। यदि कोई दुकान में धन न लगाए, वैसे ही प्रयत्न करता रहे, तो बिना माल सामान रखे दुकान का कोई लाभ नहीं हो सकता है। यदि धन तो लगाया है और तन करके भी वहाँ मौजूद है, परंतु मन उसका उचाट है। कोई ग्राहक आए तो उससे बात न करे, कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो भी ध्यान ना दे, तो दुकान का कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। काम में मन का लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार यदि घर में बैठे बैठे ही मन भी दुकान की तरफ लगाया है, दुकान में सामान भी रखा है, पर तन करके वह दुकान पर मौजूद नहीं, तो भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, नुकसान तो अवश्य हो सकता है। जिस प्रकार दुकान चलाने के लिए तन मन धन तीनों जरूरी है, इसी प्रकार तन मन धन तीनों से सद्गुरु की तथा साध संगत की सेवा जरूरी है, ताकि यह जीवन सुखी हो सके। सद्गुरु जैसा जैसा हुक्म करे हम पालन करें। वैसे भी गुरसिक सदैव यही अरदास करता है कि उसे कितनी ही जिम्मेदारियां मिले, कोई भी पदवी मिल जाए, पर सद्गुरु अपनी सेवा अवश्य बख्शें। इतिहास में भी आया है कि एक गुरसिक गुरु की घुड़साल की सफाई करने की सेवा करता था। जब उसे सरदारी बख्शी गई तो उसने यही कहा कि यह सब मेरे लिए मुबारक है, लेकिन विनती यही है कि मेरी पहले वाली घुड़साल की सेवा ना छूटे।
सत्संगत जी, भक्तजनों का यही कर्म होता है कि वे जहाँ भी मिलकर बैठते हैं हमेशा संतों का ही यश गाते हैं, दातार का ही यश गाते हैं, गुरु का ही यश गाते हैं। जहाँ ये मिलकर बैठते हैं इसी निरंकार की ही चर्चा करते रहते हैं। प्रभु मिलन क्या है? जीव का प्रभु मिलन प्रभु की जानकारी की उच्चतम अवस्था है। अंतिम सत्य शायद केवल मस्तिष्क द्वारा पूर्ण रूपेण ग्राह्य नहीं हो सकता। इसमें बुद्धि द्वारा सर्वोच्च सत्य को समझने का प्रयास संभव हो। इस सत्य निरंकार के साथ वास्तविक संबंध हो जाने के बाद आनंद की उपलब्धि होती है। इसी आनंद का आस्वादन प्रभु मिलन का जीवन पक्ष है तथा इसका बुद्धि द्वारा ज्ञान दार्शनिक पक्ष। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि यदि इस परम सत्य के ज्ञान का आनंद उनके जीवन में सम्मिलित ना हो, वह निरंकार केवल विषय ज्ञान दर्शन रह जाएगा। इस ज्ञान के आनंद के साथ संबंधीकरण द्वारा ही प्रभु मिलन दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्ष प्रकट होते हैं। प्रभु मिलन सिद्धांत ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का अनुभव है। इसी प्रकार अपने अहम को मिटाकर परमात्मा में अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। परमात्मा की प्राप्ति के साथ ही उसके भाव विलीन हो जाते हैं। इसे खुद ही मिटाना भी कह सकते हैं। यह पूर्ण संतोष है जिसमें भाव, विचार और इच्छा का अंत हो जाता है। प्रभु मिलन में मानव का पूर्ण व्यक्तित्व रहस्यात्मक चेतना निराकार से आच्छादित हो जाता है। समस्त भावों, विचारों और इच्छाओं का जन्म यह ज्ञान इस प्रकार व्याप्त कर लेता है कि किसी अन्य ज्ञान, कर्म, भाव, विचार अथवा इच्छा के लिए स्थान नहीं रह जाता। जीव का प्रभु से मिलन भगवत निराकार ब्रह्म के साथ सदा एकता स्थापित करने की कला है। जिसने किसी सीमा तक इस एकता को प्राप्त कर लिया जो उसमें विश्वास करता है, जिसने इस एकता सिद्धि को अपना चरम लक्ष्य बना लिया है, यहाँ जीव और भगवत दोनों के निरंतर अस्तित्व को स्वीकार किया गया है तथा दोनों में एकता स्थापना की गई है। मनुष्य का ईश्वर के साथ मिलन अथवा जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी कह सकता है, अपने भीतर आत्मा अनुभूति का उपलब्ध कर लेना या ब्रह्म अर्थात विश्व आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर लेना कहा जा सकता है। यह तत्वतः स्वयं की एक वैज्ञानिक जानकारी है और सभी प्रकार से व्यवहारिक भी है। प्रभु मिलन के विषय में यह कहा जा सकता है कि असीम का ससीम के साथ रागात्मक एकत्व स्थापित करने की वह कला है जिसकी पूर्णतः पर इस परम सत्य के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। इस तथ्य में जहाँ परम तत्व की एकता, अखंडता, अद्वैत आदि भाव निहित हैं, वहाँ उसे जानने की एकमात्र सतगुरु कृपा का भी समावेश हो गया है। ब्रह्म चेतना के साथ आत्म चेतना के रागात्मक संबंध का प्रतिपादन और अंतिम स्थिति में साक्षात्कार होने पर एकत्व के उस अलौकिक अनुभव की और भी स्पष्ट संकेत होता है, जहाँ पहुंचकर इस परम तत्व के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं होता। सच्चा प्रभु मिलन एक अनुभव है, एक जीवन है। प्रभु मिलन में एक एकता है। जीव अपने अनुभव के आधार पर उस एकता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह ज्ञान भी उसके सभी प्रमाणों से अधिक सत्य और पूर्ण होता है। बालू के कण में संसार का देखना और एक जंगली पुष्प में स्वर्ग को देखना, अनंत को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना तथा शाश्वत सत्ता को हर कण में देखना जीव का प्रभु से मिलना है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।